हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ फ्राइडे आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मंडे को प्रॉफिटेबल बनाने का ट्राई करते हैं। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी मार्केट कहाँ खुलने वाली है। वो गैप अप होने वाली है, गैप डाउन होने वाली है, फ्लैट होने वाली है। बट ऑब्वियस है 3:30 बजे तक हम ट्रेड करते हैं खुलने के बाद, और खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो प्रॉफिटेबली ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लेवल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सेकेंड हाफ में हम लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। तो कल फ्राइडे को जो यूएस की मार्केट है काफी स्ट्रांग नोट पे बंद हुई है। अगर आप देखोगे तो जो डाउ जोन्स है अराउंड 550 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। जो नेस्डेक है वो 2.25%, 270 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो यूएस की मार्केट ने काफी स्ट्रांग वीकली क्लोजिंग दी है अगर हम देखें। और अगर आप यूरोपियन मार्केट देखोगे वो भी काफी स्ट्रांगली बंद होके गई हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स ने जो वीक का एंड था काफी स्ट्रांगली बंद क्लोज किया है, हम ये कह सकते हैं। अब अगर हम इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे देखें तो देख लेते हैं एक बार। तो फ्यूचर्स में चलते हैं। तो फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर है वो अराउंड 18186 पे ट्रेड हो रहे थे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो गए थे। बट ऑब्वियस है वो ट्रेड हो रहे थे। तो जो ये फ्यूचर्स हैं ये हमें अराउंड 100 प्लस पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट काफी स्ट्रांगली बंद हुई है। हम फ्राइडे को बहुत पिटे हैं। वो अपनी डोमेस्टिक न्यूज़ के कारण थे जो एचडीएफसी के दोनों ट्विंस पे आई थी। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी पे दोनों काफ़ी हैवी वेट है इंडियन स्टॉक मार्केट के, और दोनों 6% डाउन हो गए थे फ्राइडे को। उसका इम्पैक्ट दिखाता हमें। बाकी ग्लोबली मार्केट स्ट्रांग है, और जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें इंडिकेशन कह रहा है कि हम 100 प्लस पॉइंट की गैप अप ओपनिंग ले सकते हैं। बट अगेन ये ग्लोबल मार्केट का व्यू है। बट जो हमारी डोमेस्टिक न्यूज़ है रिगार्डिंग जो एचडीएफसी की थी, अगर वो डाइजेस्ट हो गई है तो ही वो गैप अप हम देख सकते हैं कि होगा। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुई है मार्केट, तब हो सकता है कि हम गैप अप ना खुले। तो ग्लोबल मार्केट का मूड सिर्फ ओपनिंग डिसाइड कर सकता है। उसके बाद तो जो हमारा डोमेस्टिक न्यूज़ है या जो एचडीएफसी ट्विन के रिगार्डिंग न्यूज़ आई है वो मार्केट डाइजेस्ट कर पाया या नहीं, वो बाकी की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट का मूड था। अब अगर फ्राइडे देखें तो निफ्टी अराउंड 1% के आसपास 180 पॉइंट 190 पॉइंट के आसपास नेगेटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरी है, और फाइनेंशियल निफ्टी और भी ज़्यादा पिटी है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल निफ्टी गिरी है, लगभग 500 पॉइंट के आसपास गिरी है, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी में भी एचडीएफसी ट्विन काफ़ी अपना वेटेज रखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या लेवल्स होने वाले हैं और उनको कैसे ट्रेड करें। उससे पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये ओवरऑल निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, तो निफ्टी ने जो थर्सडे की एक्सपायरी थी काफ़ी स्ट्रांग करी थी, 18,250 के ऊपर क्लोजिंग भी मैनेज कर गई थी। बट अगेन वही है, सस्टेन नहीं कर पाई। न्यूज़ के कारण गैप डाउन खुली और 18,070 पर क्लोज देकर गई है। बट स्टिल अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें वो मार्केट का स्ट्रांग ही है। अगर ये न्यूज़ डाइजेस्ट नहीं करती है मार्केट, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो 13 EMA आ रहा है 17,925 पे, 18,000 का स्ट्रांग सपोर्ट है, इस जोन तक आ सकती है मार्केट टेस्ट आउट करने। और अगर मार्केट को स्ट्रांगनेस होगी, मार्केट में ये ट्रेंड कंटिन्यू होना होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से बाउंस बैक कर जाना बनता है। ठीक है, तो मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आप कह सकते हो कि स्टिल बुलिश है। सिर्फ एक दिन किसी न्यूज़ के कारण गिरने के कारण वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब ये रहा बाकी का आपका 15 मिनट का चार्ट। अगर हम इसमें देखें तो हमारी एंट्री बनी तो बनी कहाँ, तो हमने 2-3 लेवल्स दिए थे लास्ट वीडियो में। एक दिया था 18,150 का, अगर आपको याद होगा कि 18,150 के आसपास खुले और उस पर सस्टेन करे। तो नीचे खुली थी बट इस कैंडल क्लोजिंग 18,150 के ऊपर आई है। दूसरी कैंडल ने सस्टेन भी किया, तो हम कॉल बाय कर सकते थे। 18,200 से 250 का जोन हमारा टारगेट होता है जो यहाँ पे अचीव हो गया। उस जोन में आगे इसने फिर सेलिंग सिग्नल दिया था, काइंड ऑफ बेरिश हरामी बनाया था, तब हम पुट बाय कर सकते थे। 18,150 और 18,000 18,000 दूसरा टारगेट होता। पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो गया था, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। निफ्टी 18,000
50 तक गिर के आई थी। तो 2 एंट्री बनी, दोनों परफेक्ट बनी, काफ़ी मोमेंटम में था, वॉलेटाइल मार्केट था, तो ऑप्शन बायर डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। अगर हम बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने की बात करें तो बैंक निफ्टी जब लास्ट बार अभी मार्केट करेक्ट हुई थी 13 EMA पे नहीं आई थी, क्योंकि जब इसने यहाँ से गेन किया था तब से बहुत ही ट्रेंडिंग आउट परफॉर्म चल रही थी। कल इतनी बड़ी सेलिंग आई तो 13 EMA पर आई भी, और जो हल्का फुल्का कंसर्न है वो ये है कि उसके नीचे हल्की सी क्लोजिंग देकर गई है, बट बहुत हल्की सी क्लोजिंग देकर गई है। अभी सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे सस्टेन कर गई तो इट्स अ थोड़ा कंसर्न वाला साइन, बट अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी बहुत माइन्यूट सी नीचे क्लोजिंग आई है। हो सकता है मंडे अगर मार्केट न्यूज डाइजेस्ट कर चुका है, गैप अप हो और इसे दोबारा गेन कर ले, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बट अभी हम कह सकते हैं कि हाँ जो बैंक निफ्टी है वो मेक और ब्रेक के लेवल पे बंद हुई है। अगर आप फाइनेंशियल निफ्टी भी देखोगे तो भी करेक्ट होके 13 EMA के जस्ट ऊपर बंद होके गई है, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश इंटैक्ट है, स्टिल स्ट्रॉन्ग इंटैक्ट है। मंडे विल बी अ डिसाइडिंग डे हम कह सकते हैं फर्दर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। अब हम लेवल्स की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी में देख लें अगर कहाँ कहाँ पे एंट्रीज बनी। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो जो बैंक निफ्टी है पहला खुला था 250 के नीचे, गेन कर गया 250, एक कैंडल सस्टेन भी कर गया, कॉल बाय कर सकते थे। 500 का टारगेट दिया था, वीडियो अगर आप देखोगे लास्ट 43,500 के आसपास का, वो हमारा अचीव हो गया। उसके बाद इसने 43,500 को ब्रेक किया और यहाँ 13 EMA भी ब्रेक किया, तब आप एंट्री लेते। 14,250 और 14,000 हमारे दो टारगेट थे, वो सब हमारे अचीव हो गए। तो सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी में दो दो एंट्रीज बनी, दोनों ने परफेक्टली हमारे टारगेट्स को अचीव कर दिया। अब लेवल्स की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहली जरूरी चीज़ है जो लेवल्स है, स्पॉट के लेवल्स है, इंडेक्स के लेवल। अगर इसमें ट्रेड बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है और उसे डेल्टा के बारे में भी नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम डेल्टा पे एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं, डेल्टा जरूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर निफ्टी का सपोर्ट है 18,795 से 7,925 से 17,900 का जोन, 17,750। रेसिस्टेंस है 18,250 और 18,500। अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, पुट सेलर है 17,700 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रहे, बाकी मैं एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अब ये जो लेवल्स हैं इनको हम एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। तो दो तीन पॉसिबिलिटी हैं, तीन पॉसिबिलिटी स्पेसिफिकली, या तो निफ्टी गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट ओपन हो सकती है। जो ग्लोबल मार्केट है वो गैप अप की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। अगर मार्केट ने जो HDFC ट्विंस वाली न्यूज़ है वो डाइजेस्ट कर ली है तो हम एक गैप अप श्योरली देखने वाले हैं। तो गैप अप में एक जोन आ रहा है 18,133 से 18,150 का। अगर इस जोन के ऊपर खुलती है, बीच में खुलती है, नीचे कहीं भी खुलती है, क्लोजिंग ऊपर दे देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करोगे, ठीक है। जो आपका टारगेट होगा 18,250 और 18,400 होगा। कौन सी कॉल बाय करोगे, जस्ट आउट द मनी। और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, आप पुट बाय करोगे, टारगेट क्या होगा 18,000 और 17,900 से 925 का जोन। तो स्ट्राइक की बात होगी, टारगेट की बात होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा कॉल का अगर केस है फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं 17,133 -50 होगा, क्योंकि हम 17,133 से 17,150 के जोन के साथ डील कर रहे हैं। और पुट के केस में क्या होगा 17,150 -50। ये इंडेक्स के टर्म में था, अगर आपको प्रीमियम के टर्म में जानना हो तो 50 पॉइंट्स है, 50 इंटू 0.4 20 होता है, तो 20 पॉइंट्स नीचे आप कॉल और पुट दोनों के केस में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये था कि अगर हमें गैप अप विटनेस करते हैं मार्केट में मंडे को तो हम कैसे उसे डील करें। अब है फ्लैट के केस में हम क्या करें। फ्लैट के केस में है कि निफ्टी अराउंड 18,070 के आसपास खुल रही है, 18,069 बंद हुई है, 18,070 के आसपास खुल रही है। अगर यहाँ पे खुलती है तो दो लेवल्स के बीच में खुल रही है, 150 से 133 के जोन के बीच में, एक 18,000। अब मेक और ब्रेक का गेम है, वेट करना पड़ेगा आपको। अगर राइज होती है, इसे ब्रेक करती है, कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय टाइम, 18,250 और 400 टारगेट होंगे।
नहीं ब्रेक कर पाती है, सेल सिग्नल बनाती है, 18,000 के टारगेट से आप पुट बाय करोगे। और अगर गिरती है 18,000 ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, तो इट्स अ पुट टाइम, आप पुट बाय करोगे। 17,900 से 925 का जोन आपका टारगेट होगा, नो डाउट अबाउट दैट। और दूसरा टारगेट 17,750 होगा। और ब्रेक नहीं कर पाती है, बुलिश सिग्नल बनाती है, मतलब मार्केट बाउंस बैक ले तैयार है, 18,133 से 1850 और 18,250 आपके टारगेट्स होंगे। ये था फ्लैट के केस में। लास्ट है गैप डाउन के केस में क्या करें। गैप डाउन के केस में बहुत सिंपल है, 18,000 का बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बराबर, क्लोजिंग नीचे दे दे बट एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम। 17,900 से 925 का जोन आपका टारगेट होगा। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय टाइम। 18,133 से 18,150 का जोन फर्स्ट और 18,250 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि अगर हम निफ्टी को कल गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट जैसा भी ओपन हो मंडे को, उसको कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। बैंक निफ्टी में चलते हैं, ये सपोर्ट है 724 से 750 का जोन, 500 और 42,000। रेसिस्टेंस है 43,000 एंड 43,500। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 44 के ऊपर वाली कॉल सेल और 41 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो ये आपके सामने आपके लेवल्स रहे जिनके हेल्प से आप मंडे को प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब मैं एक बार इनको चार्ट में बता देता हूँ ताकि आप इसे बेटर तरीके से विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर न्यूज डाइजेस्ट हो जाती है और ग्लोबल मार्केट को देखो तो हम एक गैप अप ओपनिंग की तरफ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग के केस में देख लेते हैं। गैप अप ओपनिंग का मतलब है कि निफ्टी जो बंद हुई है, बैंक निफ्टी सॉरी, 42,600 समथिंग पे बंद हुई है, एक 724 से 750 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सकती है थोड़े बहुत गैप अप में, और अगर बड़ा गैप अप हो तो 43,000 के ऊपर ओपन हो सकती है। दोनों देख लेते हैं। तो अगर 724 से 750 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, कॉल बाय करेंगे। कौन सी? जस्ट आउट द मनी, 43,000 फर्स्ट, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। और अगर बड़ा गैप अप ले, 43,000 के ऊपर क्लोज दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, कॉल बाय करेंगे, 43,240 फर्स्ट और 43,450 से 500 का जोन सेकंड टारगेट होगा, जस्ट आउट द मनी वाली बाय करेंगे। और ओपर ओपन होने का क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। 42,500 पहला, 42,200 से 250 दूसरा टारगेट होगा। सेम यहाँ पे क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, पुट बाय करेंगे, 42,725 से 750 का जोन फर्स्ट और 42,250 आपका दूसरा टारगेट होगा। हमने बात कर ली स्ट्राइक्स की, हमने बात कर ली टारगेट्स की। स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर 43,000 के लेवल पे हम ट्रेड ले रहे हैं, बाई की ट्रेड में 100 पॉइंट्स नीचे, स्टॉप लॉस कॉल के केस में लिख देते हैं। तो ये कॉल के केस में है हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। और अगर हम पुट की बात करें, स्टॉप लॉस पुट में क्या होगा? स्टॉप लॉस पुट के केस में ये होगा, इंडेक्स के टर्म में, प्रीमियम के टर्म में -40 पॉइंट्स हो जाएगा, क्योंकि 100 इंटू 0.4 डेल्टा। तो ये था गैप अप को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं मार्केट में अगर मंडे को गैप अप होता है। फ्लैट देख लेते हैं। फ्लैट का मतलब है जो बैंक निफ्टी है दो जोन के बीच में बंद हुई है। अगर आप देखोगे एक है 42,750 से 42,724 का, और एक है 42,500 का। ओपन होने के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा कि इसे ब्रेक कर देती है, एक कैंडल सस्टेन कर जाती है, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, पुट बाय करेंगे। 42,200 से 250 का जोन फर्स्ट और 42,000 सेकंड टारगेट होगा। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, कॉल बाय करेंगे, 42,724 से 750 फर्स्ट और 43,000 सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, अगर इसको तोड़े ना, बाइंग सिग्नल दे और राइज हो और इसको ब्रेक कर दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, तो इट्स अ कॉल टाइम, 43,000 फर्स्ट और 43,240 सेकंड टारगेट होगा। और इसे ब्रेक ना कर पाए, सेलिंग सिग्नल दे, ओनली देन आप पुट बाय करोगे। और जो अगर आप पुट बाय करोगे, जो टारगेट होगा 42,500 और 42,200 से 250 का जोन होगा। ठीक है, लास्ट है कि हम ओपन हो सकते हैं गैप डाउन भी, चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं बट ठीक है, देख लेते हैं। तो गैप डाउन के केस में क्या है, 42,500 का एक लेवल आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे क्लोज दे, एक कैंडल सस्टेन करे, पुट बाय करेंगे, 42,200 से 250 का जोन फर्स्ट और 42,000 दूसरा टारगेट होगा।
क्लोजिंग ऊपर दे, सस्टेन करे, मतलब मार्केट बाउंस बैक के लिए तैयार है। 42,724 से 750 का जोन आपका फर्स्ट और 43,000 सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो मुझे कैसे डील करें। फाइनेंशियल निफ्टी देख लेते हैं। सपोर्ट है 19,000, 18,700 से 750 का जोन, रेसिस्टेंस है 19,225 से 250 और 19,500। ऑप्शन सेलर है 19,400 के ऊपर रह सकते हैं, 18,600 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने डिस्कशन किया मंडे आपको लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको और मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। ठीक है, तो इसी विश के साथ एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।